तो ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं वो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छी से जानकारी आप लोगों को मिलेगी। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें, शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें। आप लोग इसको स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो चलिए, आज की कथा जो है उसका नाम है रहस्यमयी गुफा और मोक्ष का धाम। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का अनसुना रहस्य और भगवान शिव का दिव्य संदेश। तो चलो प्रारंभ करते हैं। भारत की पवित्र भूमि पर अनगिनत तीर्थ स्थान हैं जहां देवताओं की उपस्थिति का अनुभव आज भी किया जा सकता है। इन्हीं पवित्र स्थलों में से एक है महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर टेम्पल। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि रहस्यों, चमत्कारों और आध्यात्मिक ऊर्जा का ऐसा केंद्र है जहां सदियों से साधु संत तपस्या करते आए हैं। कहा जाता है कि यहाँ स्थापित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयं भगवान शिव का दिव्य स्वरूप है और इसके दर्शन से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति तक हो सकती है। यह मंदिर ब्रह्मगिरि पर्वत की गोद में बसा है, जहाँ से पवित्र गोदावरी रिवर का उद्गम भी माना जाता है। यहाँ की वायु में एक अद्भुत शांति है, मानो स्वयं भगवान शिव इस भूमि की रक्षा कर रहे हों। सुबह सुबह जब मंदिर की घंटियाँ बजती हैं और मंत्रों की ध्वनि वातावरण में गूंजती है, तब एक ऐसा लगता है जैसे देवताओं का लोक धरती पर उतर आया हो। लेकिन इस मंदिर के बारे में एक रहस्य ऐसा भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मंदिर के पास स्थित एक रहस्यमयी गुफा, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सीधे मोक्ष के मार्ग तक ले जाती है। सदियों पहले की बात है। उस समय इस क्षेत्र में घने जंगल हुआ करते थे और ब्रह्मगिरि पर्वत के आसपास साधु संतों की तपस्थली थी। इन्हीं साधुओं में से एक महान तपस्वी रहते थे जिनका नाम था महात्मा अत्रिनाथ। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और कई वर्षों से ब्रह्मगिरि पर्वत की एक गुफा में कठोर तपस्या कर रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने इतने वर्षों तक मौन व्रत रखा था कि उनकी आवाज़ तक लोगों ने कभी नहीं सुनी। एक दिन एक युवक जिसका नाम माधव था, अपने जीवन की परेशानियों से परेशान होकर इस क्षेत्र में आ पहुंचा। उसका जीवन दुखों से भरा था। परिवार में कलह, व्यापार में हानि और मन में अशांति। उसने कई मंदिरों में प्रार्थना की, लेकिन उसे कहीं शांति नहीं मिली। अंततः किसी संत ने उसे त्र्यंबकेश्वर जाने की सलाह दी। माधव कई दिनों की यात्रा के बाद त्र्यंबकेश्वर पहुंचा। जैसे ही उसने मंदिर के शिखर को देखा, उसके मन में एक अनोखी शांति उतरने लगी। उसने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। उस क्षण उसे लगा जैसे उसके सारे दुख हल्के हो गए हों। मंदिर से बाहर निकलते समय उसने देखा कि कुछ साधु आपस में एक रहस्यमयी गुफा के बारे में चर्चा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि उस गुफा में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति वापस नहीं लौटता, क्योंकि वहां से सीधे मोक्ष का मार्ग खुलता है। माधव यह सुनकर चौंक गया। उसने उन साधुओं से पूछा कि यह गुफा कहाँ है। साधुओं ने पहले तो उसे टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा देखकर उन्होंने बताया कि ब्रह्मगिरि पर्वत के पीछे एक पुरानी गुफा है जहाँ महात्मा अत्रिनाथ तपस्या करते हैं।
कहा जाता है कि उस गुफा में एक दिव्य शक्ति है। वहाँ प्रवेश करने से पहले मन पूरी तरह पवित्र होना चाहिए, क्योंकि वहाँ भगवान शिव की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि अशुद्ध मन वाला व्यक्ति उसे सहन नहीं कर सकता। माधव के मन में उस गुफा को देखने की तीव्र इच्छा जाग उठी। अगले दिन सुबह वह ब्रह्मगिरी पर्वत की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था। पथरीली पगडंडियाँ, घने जंगल और ऊंची चढ़ाई। कई घंटे की यात्रा के बाद वह अंततः उस स्थान तक पहुंच गया जहां गुफा का प्रवेश द्वार था। गुफा का द्वार बेहद प्राचीन दिखाई देता था। उसके चारों ओर काई जमी हुई थी और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुफा के भीतर कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। माधव ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। जैसे जैसे वह गुफा के भीतर आगे बढ़ता गया, उसे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। गुफा के अंदर एक हल्की नीली रोशनी थी, जो किसी दीपक या मशाल से नहीं बल्कि स्वयं दीवारों से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। कुछ दूरी पर उसे एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे दिखाई दिए। वह महात्मा अत्रिनाथ थे। माधव उनके सामने जाकर बैठ गया और उनके ध्यान समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद साधु ने अपनी आंखें खोली और बिना कुछ बोले माधव की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में ऐसी गहराई थी कि माधव खुद को उनके सामने नगण्य महसूस करने लगा। काफ़ी देर बाद साधु ने शांत स्वर में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? माधव ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं जीवन के दुखों से परेशान होकर यहाँ आया हूँ। मैंने सुना है कि यह स्थान मोक्ष का द्वार है। कृपया मुझे सत्य बताइए। महात्मा अत्रिनाथ मुस्कुराए। उन्होंने कहा, त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं है, यह वही स्थान है जहाँ भगवान शिव स्वयं 3 रूपों में निवास करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसी कारण इसका नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ा। उन्होंने आगे कहा, लेकिन इस गुफा का रहस्य इससे भी गहरा है। यहाँ सदियों से ऐसे साधक आते रहे हैं जो संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। माधव जी की जिज्ञासा और बढ़ गई। साधु ने धीरे धीरे उसे उस गुफा का रहस्य बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि ब्रह्मगिरी पर्वत के भीतर एक प्राचीन ऊर्जा केंद्र है, जिसे देवताओं ने स्वयं स्थापित किया था। यह स्थान पृथ्वी के उन दुर्लभ बिंदुओं में से एक है जहां आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत प्रबल होती है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने पृथ्वी पर अपने 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए, तब उन्होंने इस स्थान को विशेष शक्ति प्रदान की। इसलिए त्र्यंबकेश्वर को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। लेकिन साधु ने माधव को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति इस समय को जानने के योग्य नहीं होता। इस मार्ग पर चढ़ने के लिए मन का पूर्ण शुद्ध होना आवश्यक है। माधव ने दृढ़ता से कहा, गुरुदेव, मैं सत्य जानना चाहता हूँ। आगे उसके लिए मुझे कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों ना देनी पड़े। महात्मा अत्रिनाथ कुछ क्षण तक मौन रहे, फिर बोले, यदि तुम सच में सत्य की खोज करना चाहते हो तो तुम्हें इस गुफा के सबसे भीतर तक जाना होगा। लेकिन याद रखना, वहाँ जो तुम देखोगे वह तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। माधव का हृदय तेजी से धड़कने लगा। गुफा के भीतर क्या रहस्य छिपा था? क्या ये सच में वहाँ से मोक्ष का मार्ग खुलता था? और क्या माधव का उस रहस्य को जान पाएगा? इन्हीं प्रश्नों के साथ उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि गुफा के सबसे भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो
सदियों से संसार से छुपाया गया है और उसी रहस्य का सामना उसे अगले ही क्षण होने वाला था। रहस्यमयी गुफा और मोक्ष का धाम। ब्रह्मगिरि पर्वत की उस प्राचीन गुफा के भीतर वातावरण अत्यंत शांत था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे समय स्वयं यहाँ ठहर गया हो। सामने ध्यानमग्न हो बैठे महात्मा अत्रिनाथ की आँखों में एक ऐसी दिव्य चमक थी जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि यह कोई साधारण साधु नहीं बल्कि महान तपस्वी हैं, जिन्होंने वर्षों की स्थापना से आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त कर लीं। गुफा की दीवारों में निकलती हल्की नीली रोशनी पूरे वातावरण को रहस्यमयी बना रही थी। बाहर संसार का कोलाहल था, लेकिन इस गुफा के भीतर केवल मौन था। ऐसा मौन जिसमें मानो ब्रह्मांड का रहस्य छिपा हो। यह वही गुफा थी जो त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के पास ब्रह्मगिरि पर्वत में स्थित बताई जाती है, जहाँ सदियों से साधु संत साधना करते आए हैं। इस पवित्र स्थान पर विराजमान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। माधव चुपचाप महात्मा अत्रिनाथ के सामने बैठा। उसके मन में अनेक प्रश्न थे। कुछ देर मौन रहने के बाद उसने साहस करके पूछा, गुरुदेव, आपने कहा कि इस गुफा के भीतर एक रहस्य छिपा है जो मनुष्य को मोक्ष तक पहुंचा सकता है। क्या यह सच है कि यहाँ से आत्मा को मुक्ति मिल सकती है? माधव अत्रिनाथ ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ क्षण तक मौन रहे। फिर धीरे धीरे बोले, बेटा, मोक्ष किसी गुफा या स्थान से नहीं मिलता। मोक्ष आत्मा की अवस्था है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि साधक को अपने भीतर के सत्य का अनुभव जल्दी हो जाता है। त्र्यंबकेश्वर ऐसा ही स्थान है। उन्होंने गुफा की दीवार की ओर इशारा किया और कहा, यह पर्वत साधारण नहीं है। ब्रह्मगिरि पर्वत को देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। यहीं से पवित्र गोदावरी रिवर का उद्गम हुआ, जिसे दक्षिण की माँ गंगा भी कहा जाता है। माधव ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। साधु आगे बोले, किंवदंती है कि प्राचीन समय में यहाँ महान ऋषि तपस्या करते थे। उन्हीं में से एक थे गौतमा ऋषि। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास किया। माधव की आंखों में उत्सुकता और बढ़ गई। उसने पूछा, लेकिन गुरुदेव, इस गुफा का रहस्य क्या है? महात्मा अत्रिनाथ धीरे धीरे उठे और गुफा के भीतर की ओर चलने लगे। उन्होंने इशारे से माधव को भी साथ आने को कहा। गुफा का रास्ता संकरा था और जैसे जैसे वे भीतर जाते गए, हवा ठंडी होती गई। दीवारों पर प्राचीन चिन्ह बने हुए थे, कुछ संस्कृत के अक्षर, कुछ रहस्यमयी प्रतीक और कुछ ऐसे चिन्ह जिन्हें माधव समझ नहीं पा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुँचे। वहाँ एक पत्थर का प्राचीन आसन था और उसके सामने एक गोलाकार चिन्ह बना हुआ था, जो किसी यंत्र की तरह प्रतीत हो रहा था। उस स्थान पर पहुँचते ही माधव को अचानक एक तीव्र ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। महात्मा अत्रिनाथ ने कहा, यही वह स्थान है जहाँ कई महान साधकों ने समाधि लगाई थी। कहा जाता है कि यहाँ बैठकर ध्यान करने वाला साधक अपने पूर्व जन्मों तक का अनुभव कर सकता है। माधव को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पूछा, क्या सच में ऐसा संभव है? साधु मुस्कुराए। मनुष्य की आत्मा अमर है। शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा जारी रखती है।
इस गुफा में ध्यान करने से आत्मा की स्मृतियाँ जागृत हो सकती हैं। इतना कहकर उन्होंने माधव को उस पत्थर के आसन पर बैठने को कहा। माधव थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने साहस करके आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ। पहले तो सब कुछ शांत था, लेकिन कुछ ही क्षण बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने अजीब अजीब दृश्य प्रकट होने लगे हों। उसने देखा कि वह किसी प्राचीन समय में खड़ा है। चारों ओर घने जंगल हैं, साधु संत यज्ञ कर रहे हैं और दूर एक विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसने ध्यान से देखा, वह मंदिर बिल्कुल वैसा ही था जैसा त्र्यंबकेश्वर का मंदिर है। माधव घबरा कर आंखें खोल बैठा। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। महात्मा अत्रिनाथ शांत भाव से उसे देख रहे थे। क्या देखा तुमने? उन्होंने पूछा। माधव ने कांपती आवाज में कहा, गुरुदेव, मैंने देखा कि जैसे मैं किसी बहुत पुराने समय में हूँ। वहाँ ऋषि मुनि हैं और त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण हो रहा है। महात्मा अत्रिनाथ ने गहरी सांस ली। तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें एक झलक दिखाई है। उन्होंने कहा, यह स्थान केवल वर्तमान का नहीं बल्कि हजारों वर्षों के इतिहास का साक्षी है। फिर उन्होंने धीरे धीरे एक और रहस्य बताया। इस गुफा के भीतर एक और मार्ग है, ऐसा मार्ग जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि वह मार्ग ब्रह्मगिरी पर्वत के भीतर बहुत गहराई तक जाता है। कुछ साधुओं का मानना है कि यह मार्ग एक प्राचीन ध्यान स्थल तक पहुंचता है, जहां देवताओं की ऊर्जा आज भी विद्यमान है। माधव की उत्सुकता चरम पर थी। क्या हम उस मार्ग को देख सकते हैं? उसने पूछा। महात्मा अत्रिनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, देख सकते हैं, लेकिन वहाँ जाना आसान नहीं है। उस मार्ग पर प्रवेश करने से पहले साधक की परीक्षा होती है। मन की परीक्षा, साहस की परीक्षा और श्रद्धा की परीक्षा। गुफा के भीतर अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और दीवारों पर लगी दीपक सी रोशनी क्षण भर के लिए कांप उठी। माधव के मन में एक अनजाना भय जाग उठा। लेकिन उसी क्षण गुफा की दीवार के एक हिस्से से हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई पत्थर धीरे धीरे खिसक रहा हो। माधव ने चौंक कर उसे देखा। दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे खुल रहा था और उसके पीछे एक अंधेरा मार्ग दिखाई दे रहा था। महात्मा अत्रिनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, यही है यह मार्ग, ब्रह्मगिरी पर्वत का रहस्यमयी मार्ग, जहाँ से कुछ साधक लौटकर कभी वापस नहीं आए। माधव के सामने अब दो रास्ते थे, वापस लौट जाना या उस रहस्यमयी मार्ग में प्रवेश करना, और उसके निर्णय ले लिया। वह उस अंधेरे मार्ग के भीतर जाने वाला था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस मार्ग के अंत में जो रहस्य छिपा है वह केवल गुफा का रहस्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव की दिव्य लीला से जुड़ा हुआ है, और उसी रहस्य से उसका सामना होने वाला था। ब्रह्मगिरी पर्वत की उस रहस्यमयी गुफा में अब वातावरण पहले से भी अधिक गंभीर हो चुका था। दीवार का वह पर्वत धीरे धीरे खिसक चुका था और उसके पीछे एक संकरा अंधकार में मार्ग दिखाई दे रहा था। उस मार्ग से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आ रहा था, मानो पर्वत के भीतर कोई प्राचीन रहस्य सांस ले रहा हो। महात्मा अत्रिनाथ शांत खड़े उस मार्ग को देख रहे थे और माधव का हृदय तेजी से धड़क रहा था।
वह इसी पवित्र क्षेत्र था जहाँ स्थित है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल और जहाँ विराजमान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मगिरि पर्वत के भीतर कई ऐसे प्राचीन मार्ग और साधना स्थलों के अवशेष हैं जिन्हें समय की धूल ने ढक दिया है, लेकिन उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी जीवित है। माधव कुछ क्षण तक उस अंधेरे मार्ग को देखता रहा। उसके मन में भय भी था और उत्सुकता भी। उसने महात्मा अत्रिनाथ की ओर देखा और पूछा, गुरुदेव, क्या सच में इस मार्ग के भीतर वह रहस्य छिपा है जिसके बारे में आपने बताया? महात्मा अत्रिनाथ ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ, लेकिन उस समय उस रहस्य को देखने के लिए केवल साहस नहीं बल्कि श्रद्धा और शुद्ध मन भी चाहिए। जो व्यक्ति लालच या अहंकार के साथ इस मार्ग में प्रवेश करता है वह कभी सत्य को नहीं देख पाता। माधव ने गहरी सांस ली। उसके जीवन में अब खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने निश्चय कर लिया कि वह इस मार्ग के अंत में तक जाएगा। दोनों धीरे धीरे उस मार्ग में प्रवेश करने लगे। मार्ग बहुत सकरा था और दीवारें ठंडी पत्थर की थी। कहीं कहीं पर पानी की बूंदें टपक रही थी। कुछ दूरी तक पूरी तरह अंधेरा था, लेकिन अचानक कुछ दूर जाकर दीवारों पर हल्की रोशनी दिखाई देने लगी, जैसे किसी अदृश्य दीपक की लौ जल रही हो। माधव को यह देखकर आश्चर्य हुआ। गुरुदेव, यहाँ रोशनी कहाँ से आ रही है? उसने पूछा। महात्मा अत्रिनाथ मुस्कुराए और बोले, यह कोई साधारण रोशनी नहीं है। इसे दिव्य ऊर्जा की चमक कहते हैं। जिन स्थानों पर वर्षों तक साधना और तपस्या होती है वहाँ ऐसी ऊर्जा प्रकट हो जाती है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद रास्ता थोड़ा चौड़ा हो गया और वे एक बड़े कक्ष में पहुँच गए। उस कक्ष की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे, कुछ देवताओं के, कुछ ऋषियों के और कुछ ऐसे प्रतीक जिनका अर्थ समझना कठिन था। माधव ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए पूछा, गुरुदेव, यह चित्र किसका है? महात्मा अत्रिनाथ ने ध्यान से देखा और बोले, यह चित्र महान ऋषि गौतमा ऋषि का है। इन्हीं से तपस्या के कारण यहाँ भगवान शिव प्रकट हुए थे और यहीं से पवित्र गोदावरी रिवर का उद्गम हुआ। माधव ध्यान से उन चित्रों को देखने लगा। इस चित्र में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे थे और उनके चारों ओर तेजस्वी प्रकाश फैल रहा था। दूसरे चित्र में ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, लेकिन तभी माधव की नज़र एक और चित्र पर पड़ी और उसे देखकर वह चौंक गया। उस चित्र में एक गुफा दिखाई दे रही थी, बिल्कुल वैसे ही गुफा जैसी वह अभी देख रहा था, और उस गुफा के भीतर एक चमकता हुआ द्वार बना हुआ था। माधव ने घबराकर पूछा, गुरुदेव, यह द्वार क्या है? महात्मा अत्रिनाथ कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यही वह रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मगिरि पर्वत के भीतर एक ऐसा स्थान है जहाँ साधक को भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का अनुभव हो सकता है। उस स्थान को मोक्ष द्वार कहा जाता है। माधव की आंखें विस्मय से फैल गईं। क्या सच में ऐसा द्वार मौजूद है? उसने पूछा। साधु ने शांत स्वर में कहा, कुछ लोग इसे प्रतीक मानते हैं, कुछ इसे आध्यात्मिक अनुभव कहते हैं और कुछ साधु दावा करते हैं कि उन्होंने उस दिव्य द्वार को देखा, लेकिन वहां तक पहुंचने का मार्ग बहुत कठिन है। तभी अचानक गुफा के भीतर एक अजीब सी ध्वनि गूंजने लगी, जैसे दूर कहीं शंख बज रहा हो। माधव ने घबराकर चारों ओर देखा।
यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? उसने पूछा। महात्मा अत्रिनाथ ने आंखें बंद कर लीं और कुछ क्षण ध्यान किया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, यह सामान्य आवाज़ नहीं है, यह उस स्थान की ध्वनि है जहाँ दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है। उन्होंने आगे बढ़ने का संकेत दिया। दोनों उस कक्ष के दूसरे छोर की ओर बढ़ने लगे। वहाँ एक और संकरा रास्ता था जो नीचे की ओर जा रहा था। जैसे जैसे वे नीचे उतरते गए, वातावरण और रहस्यमयी होता गया। हवा में एक अलग प्रकार की सुगंध थी, जैसे चंदन और धूप की मिली जुली खुशबू। कुछ देर बाद वे विशाल कक्ष में पहुँचे और वहाँ जो उन्होंने देखा उसे देखकर माधव स्तब्ध रह गया। उस कक्ष के बीचों बीच एक प्राचीन पत्थर का स्तंभ था, जिसके ऊपर हल्का प्रकाश चमक रहा था। उस प्रकाश की चमक बिल्कुल ज्योति की तरह थी, जैसे दिव्य ऊर्जा वहाँ प्रकट हो रही हो। माधव की आवाज़ काँप उठी, गुरुदेव, यह क्या है? महात्मा अत्रिनाथ ने धीमे स्वर में कहा, जाता है कि यह स्थान उन साधकों का ध्यान स्थल था जो भगवान शिव के साक्षात दर्शन की साधना करते थे। कई संतों का मानना है कि यहाँ ध्यान करने से साधक को भगवान शिव की उपस्थिति का अनुभव हो सकता है। माधव उस प्रकाश को देखता रहा। अचानक उस प्रकाश की चमक थोड़ी तेज हो गई और उसी क्षण गुफा की दीवारों पर बने चित्र मानो जीवित हो उठे, जैसे उनमें हलचल होने लगी हो। माधव घबरा गया। गुरुदेव, यह क्या हो रहा है? महात्मा अत्रिनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, शांत रहो, यह इस स्थान की दिव्य लीला है। लेकिन तभी उस कक्ष की एक और दीवार से तेज कंपन की आवाज़ आने लगी। धीरे धीरे एक हिस्सा खुलने लगा और उसके पीछे जो दिखाई दिया उसे देखकर माधव की सांसें थम गईं। वहाँ एक और गुफा थी और उसके भीतर एक तेजस्वी प्रकाश से चमकता हुआ द्वार दिखाई दे रहा था। महात्मा अत्रिनाथ ने गहरी आवाज़ में कहा, माधव, यही वह स्थान है जिसके बारे में सदियों से कहा जाता है। यही है मोक्ष का रहस्यमयी द्वार। माधव के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि उस द्वार के पास पहुंचने के बाद उसे वह सत्य पता चलने वाला था जो सदियों से केवल महान साधकों को ही ज्ञात था, और शायद वही सत्य उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। ब्रह्मगिरि पर्वत के भीतर उस विशाल कक्ष में खड़े माधव और महात्मा अत्रिनाथ के सामने जो दृश्य था, उसे देखकर किसी भी साधारण मनुष्य का हृदय कांप उठता। दीवार के पीछे खुली हुई दूसरी गुफा में एक अद्भुत प्रकाश चमक रहा था। वह प्रकाश किसी दीपक या मशाल का नहीं था, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं ब्रह्मांड की ऊर्जा वहाँ एकत्र हो गई हो। उस प्रकाश के मध्य एक चमकता हुआ द्वार दिखाई दे रहा था। एक ऐसा द्वार जो सामान्य पत्थर का या धातु का नहीं, बल्कि मानव प्रकाश से बना हुआ था। यह वही रहस्यमयी स्थान था जो प्राचीन काल से त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के आसपास की गुफाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ विराजमान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप कहा जाता है। सदियों से संत और साधु यह मानते आए हैं कि यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आत्मा की भूमि का एक पवित्र मार्ग है। माधव उस तेजस्वी द्वार को देखता ही रह गया। उसके शरीर में
एक अजीब कंपन हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही है। गुरुदेव, क्या वही वह मोक्ष द्वार है? उसने धीमी आवाज में पूछा। महात्मा अत्रिनाथ ने कुछ क्षण उस प्रकाश को देखा, फिर बोले, हाँ, साधुओं की परंपरा में इसे मोक्ष द्वार कहा जाता है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ समझना बहुत कठिन है। माधव ने आश्चर्य से पूछा, कठिन क्यों? महात्मा अत्रिनाथ बोले, क्योंकि यह कोई साधारण द्वार नहीं जिसे पार करके कोई मनुष्य तुरंत मोक्ष पा ले। यह द्वार प्रतीक है उस अवस्था का जहाँ आत्मा अपने अहंकार और बंधनों से मुक्त हो जाती है। माधव कुछ क्षण चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जिज्ञासा थी। तभी अचानक गुफा के भीतर हल्की सी ध्वनि गूंजने लगी। वह ध्वनि धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी, जैसे कोई बहुत दूर से मंत्रोच्चार कर रहा हो। माधव ने ध्यान से सुना। उसे ऐसा लगा जैसे ओम नमः शिवाय का मंत्र गूंज रहा हो। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। महात्मा अत्रिनाथ ने शांत स्वर में कहा, यह वही मंत्र है जो हजारों वर्षों से यहाँ साधकों द्वारा जपा जाता रहा है। यह ध्वनि इस स्थान की स्मृति बन चुकी है। जैसे जैसे वे उस द्वार के करीब पहुँचे, प्रकाश और तेज होता गया। माधव को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। उसके जीवन के सारे दुख, चिंताएं और भय मानो कहीं दूर चले गए हों। उसी क्षण उसके सामने अचानक कुछ अदृश्य दृश्य प्रकट होने लगा। उसे लगा जैसे समय का पर्दा हट गया हो। उसने देखा प्राचीन काल के ऋषि मुनि इस गुफा में ध्यान कर रहे हैं। उनके बीच महान ऋषि गौतमा ऋषि भी बैठे हैं। वे भगवान शिव की कठोर तपस्या कर रहे हैं। फिर दृश्य बदल गया। माधव ने देखा कि भगवान शिव स्वयं प्रकट हो रहे हैं और उनकी जटाओं से पवित्र गोदावरी रिवर पृथ्वी पर प्रवाहित हो रही है। वह दृश्य इतना दिव्य था कि माधव की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। माधव ने कांपते स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं यह सब कैसे देख पा रहा हूँ? महात्मा अत्रिनाथ ने उत्तर दिया, यह स्थान केवल पत्थरों की गुफा नहीं है, यह आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ ध्यान करने से मनुष्य की चेतना जागृत हो जा सकती है और उसे ब्रह्मांड के रहस्यों की झलक मिल सकती है। माधव अब पूरी तरह उस प्रकाश में डूब चुका था। वह धीरे धीरे उस चमकते हुए द्वार के बिल्कुल सामने पहुंच गया। जैसे ही उसने उस द्वार को हाथ लगाने की कोशिश की, अचानक उसके भीतर एक तेज कंपन हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति उसे रोक रही हो। वह घबराकर पीछे हट गया। गुरुदेव, यह क्या था? उसने पूछा। महात्मा अत्रिनाथ गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, यही इस स्थान की अंतिम परीक्षा है। यहाँ पहुँचने वाला हर साधक उन्होंने कहा, यही इस स्थान की अंतिम परीक्षा है। यहाँ पहुँचने वाला हर साधक उस सत्य का सामना करता है जिससे वह जीवन भर भागता रहा। माधव ने पूछा, कौन सा सत्य? महात्मा अत्रिनाथ बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसका अहंकार और उसकी इच्छाएं हैं। जब तक आत्मा इस बंधनों से मुक्त नहीं होती, तब तक आत्मा इन बंधनों से मुक्त नहीं होती, तब तक मोक्ष का द्वार नहीं खुलता। माधव गहरी सोच में डूब गया। उसे अपने जीवन के सारे क्षण याद आने लगे। उसका लालच, उसका क्रोध, उसकी गलतियां और उसकी पीड़ा। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण उस प्रकाश की चमक अचानक और तेज हो गई और कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
उस चमकते हुए द्वार से अचानक एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, इतनी तेज कि पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। माधव ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो उसने देखा कि उस ज्योति के भीतर एक दिव्य आकृति दिखाई दे रही थी। वह आकृति शांत थी, तेजस्वी थी और उसके चारों ओर अपार प्रकाश फैल रहा था। महात्मा अत्रिनाथ तुरंत भूमि पर दंडवत होकर लेट गए। उसकी आवाज़ कांप रही थी, माधव, यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, यह स्वयं भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति है। माधव का हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या सच में भगवान शिव उस गुफा में प्रकट हुए थे? क्या वह उस दिव्य सत्य को देख पाएगा जिसके लिए साधु संत हजारों वर्षों से तपस्या करते आए हैं? उसका जीवन अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से वापस लौटना संभव नहीं था और अगले ही क्षण उसे यह सब सत्य पता चलने वाला था जो मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। ब्रह्मगिरि पर्वत की उस गहन गुफा में अब ऐसा प्रकाश फैल चुका था जैसा माधव ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। वह प्रकाश इतना शांत, इतना दिव्य और इतना शक्तिशाली था कि पूरी गुफा मानो किसी अलौकिक लोक में बदल गई हो। महात्मा अत्रिनाथ भूमि पर दंडवत लेटे हुए थे और उनके चेहरे पर अपार श्रद्धा और भक्ति झलक रही थी। माधव स्तब्ध खड़ा उस दिव्य ज्योति को देख रहा था जो उस रहस्यमयी द्वार से प्रकट हुई थी। उस प्रकाश के भीतर एक दिव्य आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह आकृति शांत थी, गंभीर थी और उसके चारों ओर असीम तेज फैल रहा था। माधव का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसके मन में एक ही विचार आया, क्या यह सच में भगवान शिव की उपस्थिति है? यह वही पवित्र क्षेत्र था जहाँ स्थित है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल और जहाँ विराजमान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। सदियों से यह विश्वास किया जाता रहा है कि यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि आत्मा के जागरण और मुक्ति का मार्ग है। माधव की आँखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे भूमि पर बैठ गया। उसके भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था, जैसे उसके मन में सारे प्रश्न समाप्त हो गए हों। तभी उस दिव्य ज्योति के भीतर से एक गहरी और गंभीर आवाज़ गूंजी। माधव! उस आवाज़ में ऐसा कंपन था कि पूरी गुफा गूंज उठी। यह आवाज़ किसी मनुष्य की नहीं थी, वह ब्रह्मांड की ध्वनि जैसी थी। माधव कांपते हुए बोला, प्रभु, क्या यह सच में आप हैं? कुछ क्षण मौन रहा, फिर वही दिव्य आवाज़ गूंजी, मैं हर उस स्थान पर हूँ जहाँ श्रद्धा है, जहाँ सत्य की खोज है और जहाँ अहंकार समाप्त हो जाता है। माधव की आँखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसे लगा जैसे उसका हृदय हल्का हो गया है। उसके जीवन की सारी पीड़ा, सारे डर और सारी उलझनें उस क्षण समाप्त हो गई थी। महात्मा अत्रिनाथ ने सिर झुकाए हुए कहा, प्रभु, यह बालक सत्य की खोज में यहाँ तक आया है। कृपा करके इसे वह ज्ञान प्रदान करें जो मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। कुछ क्षण तक गुफा में गहरा मौन छाया रहा। फिर वह दिव्य आवाज़ दोबारा गूंजी, मोक्ष कोई स्थान नहीं, मोक्ष कोई द्वार नहीं, मोक्ष आत्मा की वह अवस्था है जहाँ मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। माधव ध्यान से सुन रहा था।
आवाज़ आगे बोली, मनुष्य संसार में जन्म लेता है, कर्म करता है, सुख और दुख का अनुभव करता है, लेकिन जब वह यह समझ जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है, तभी उसके भीतर मुक्ति का द्वार खुलता है। माधव ने कांपते स्वर में पूछा, प्रभु क्या यही मोक्ष है? उस दिव्य ज्योति ने से उत्तर आया, हाँ, जब मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, लालच, क्रोध और मोह को त्याग देता है तब उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। यही मोक्ष है। गुफा के भीतर उस समय इतनी गहरी शांति थी कि ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं समय रुक गया हो। माधव ने अपने जीवन के सारे क्षण याद किए, अपने दुख, अपनी गलतियां, अपनी इच्छाएं। धीरे धीरे उसके मन में एक नई समझ जन्म लेने लगी। तभी उस दिव्य ज्योति ने अंतिम संदेश दिया, यह स्थान केवल एक स्मरण है, एक प्रतीक है। यहाँ आने वाला हर साधक अपने भीतर झांकता है और सत्य को पहचानने का प्रयास करता है, लेकिन वास्तविक मोक्ष तब मिलता है जब मनुष्य संसार में रहकर भी सत्य, करुणा और धर्म का मार्ग अपनाता है। जैसे ही ये शब्द गूंजे, गुफा का प्रकाश धीरे धीरे शांत होने लगा। वह दिव्य आकृति धीरे धीरे ज्योति में विलीन होने लगी। महात्मा अत्रिनाथ ने सिर झुकाकर कहा, हर हर महादेव। माधव भी भाव विभोर होकर भूमि पर झुक गया। कुछ ही क्षणों में गुफा का प्रकाश सामान्य हो गया और वह रहस्यमयी द्वार भी धीरे धीरे पत्थर की दीवार में बदल गया, मानो वह कभी था ही नहीं। माधव कुछ देर तक शांत बैठा रहा। उसके भीतर अब कोई भय नहीं था, कोई प्रश्न नहीं था, केवल गहरी शांति थी। महात्मा अत्रिनाथ ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, तुमने वह अनुभव कर लिया है जिसके लिए साधु संत वर्षों तक तपस्या करते हैं? माधव ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं सच में भगवान शिव के दर्शन कर पाया? महात्मा अत्रिनाथ ने उत्तर दिया, जिस क्षण तुम्हारे भीतर अहंकार समाप्त हुआ और तुम्हें सत्य का अनुभव हुआ, उसी क्षण तुमने शिव का दर्शन कर लिया। कुछ समय बाद दोनों गुफा से बाहर निकले। ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर सूरज उग रहा था और उसकी किरणें पूरे क्षेत्र को स्वर्णिम प्रकाश से भर रही थी। दूर दिखाई दे रहा था पवित्र गोदावरी रिवर का उद्गम स्थल, जहाँ से यह पवित्र नदी हजारों किलोमीटर की यात्रा शुरू करती है। माधव ने उस दृश्य को देखा और उसके मन में एक ही भावना उठी, कृतज्ञता। अब वह समझ चुका था कि मोक्ष किसी गुफा का रहस्यमयी द्वार में नहीं छिपा। मोक्ष मनुष्य के अपने हृदय में छिपा है, और जब मनुष्य सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलता है तभी उसके जीवन का वास्तविक द्वार खुलता है। ब्रह्मगिरी पर्वत की हवा में उस समय एक ही ध्वनि गूंज रही थी, हर हर महादेव। भक्तजनों, ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।